मुसलमानों याद रखो, उमर जब इस्लाम कबूल किया, 40 की अदद जब मुकम्मल हुई, तो जब अलल ऐलान इबादत की जा सकती है, ऐ मुसलमान करोड़ों की तादाद में हो, तो तुम फिर जोगी मोदी से क्यों डरते हो? तुम बीजेपी के दिगर नेता से क्यों डरते हो? तुम देश के उन गद्दारों से क्यों डरते हो? मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस यही है कि वो उमर फारूक का ईमान जो था, उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर था। आज हमारा भरोसा इस्लाम पर नहीं है, अल्लाह पर नहीं है, रसूल पर नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे अंदर जो ईमान है वो मुर्दा हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस इसीलिए है, इसीलिए हम हर चीज से डरते हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं, क्योंकि हम आज मुसलमान तो है लेकिन मतलब परस्त इंसान है। सिर्फ हम अपना सोचते हैं, अपने भाई के लिए नहीं सोचते। अगर हम आज अपने के साथ साथ अपने भाई का सोचते तो फिलिस्तीन का यह हाल ना होता, आज फिलिस्तीन गाजा के मुसलमानों का यह हाल ना होता। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आज फिलिस्तीनी के मुसलमानों को, आज गाजा के उन तमाम बेकसूर मुसलमानों को आज निस्तो नाबूद कर दिया गया। आस पास में इतने कसीर तादाद में 57 मुस्लिम ममालिक देश, और खास करके मैंने आज एक वीडियो देखा जो सऊदी अरब ये कह रहा है, उन काबे के इमाम ये कह रहा है ये एक सियासी लड़ाई है। अस्तगफिरुल्लाह, उन जाहिलों को, उन गद्दार रसूलों को काबा बैतुल्लाह शरीफ में इमामत करता है और ये बयान देता है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों का एक सियासत वाला मामला है, उसमें हमको दखल देना नहीं चाहिए। उन जाहिलों को ये सोचना चाहिए कि हम किस सियासत की बात करते हैं, हम किस राजनीति की बात करते हैं। आज फिलिस्तीन में बेकसूर मुसलमानों को, छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़े जवान माँ बहनों को, सबको बेदर्दी के साथ मारा जाता है और तुम इसको सियासत में जोड़ रहे हो। अफसोस होता है कि तुम बैतुल्लाह शरीफ में इमामत करते हो और तुम इस तरह का ख्याल रखते हो और वीडियो जारी करके तुम मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हो? ऐ मुसलमानों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आज अरब में, मक्का में हुकूमत, अगरचे हम जानते हैं कि मुसलमान है, हकीकत में वो मुसलमान नहीं बल्कि अंग्रेजों का दलाल है। अंग्रेज ट्रंप इजराइल की मदद कर रहा है और अंग्रेज के जो दलाइल सऊदी है उसकी चमचागिरी करते हुए वो ये कह रहा है कि ये सियासत का मसला है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस अफसोस सद अफसोस मुसलमान। इसीलिए मुसलमानों सुधर जाओ, टाइम अभी भी बहुत बाकी है। अगर आप अब भी नहीं सुधरोगे, सिर्फ अब भी नहीं अगर सुधरोगे आप, तो फिर कब सुधरोगे? एक वक्त ऐसा आएगा, आज तुमसे छीना जा रहा है। पहले 3 तलाक तुम्हारी शरीयत में दखल दिया, तुम्हारे मजहब इस्लाम में, इस्लाम के कानून को पामाल किया, तुमने उसको बर्दाश्त कर लिया। आज वक्फ वेल हुकूकुल्लाह को तुमसे छीन लिया, आज तुम खामोश अगर रहोगे, इसी तरह तुम्हारे असल जो जड़ों को काट दिया जाएगा। आखिर में तुम ऐसे ही, आखिर तुम्हारे जब जड़ को काट दिया जाएगा तो फिर तुम ऊपर से सिर्फ हरा भरा दिखाई तो दोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं होगी, वो ताकत नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज पढ़ो, शरीयत के पाबंद हो जाओ, मजहब इस्लाम को समझो, इस्लाम क्या है उसको समझो। जिस रब को तुमने एक माना है, जिस रब की इबादत करते हो, करना चाहते हो, उस रब को पहचानो, उस रब का खौफ दिल में पैदा करो। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, जिस नबी से मोहब्बत करते हो, दावा करते हो, उस नबी से सच्ची मोहब्बत करो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस वक्त तक ना मरो जहाँ तक कि तुम कामिल मुसलमान हो जाओ। मुसलमानों, अभी भी टाइम है, अल्लाह ने ये सांस जारी रखा है, बाकी रखा है, इसीलिए अब भी तुम अपने ईमान को मजबूत करो, पक्का मुसलमान हो जाओ। पक्का मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि तुम अरकान इस्लाम की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, हज व ज़कात। अल्लाह ने अगर तुम्हें इस्तिताअत दिया, मालिक निसाब बनाया है, तो उस पर
उस पर अमल करो। मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, हुकूकुल्लाह को समझो, हुकूकुल इबाद को समझो। मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अपने ईमान को मजबूत करो। कुरान करीम की तिलावत किया करो। कुरान ये रूहानी ग़िज़ा है। इंसान दुनियावी ग़िज़ा जो खाते हैं ये दुनियावी जिस्म के लिए, वो मुज़य्यन करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए ये दुनियावी ग़िज़ा ये तो काम करता है, लेकिन रूह को मजबूत करने के लिए वो है अल्लाह की इताअत करना, रसूल की इताअत करना। जब तुम इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, हज व ज़कात करोगे, कुरान करीम की तिलावत करोगे, तो फिर तुम्हारी रूह मजबूत होगी, तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम्हारा हौसला बुलंद होगा, तुम्हारा जज्बा बेदार होगा। इसलिए मुसलमानों, अब भी टाइम है, होशियार हो जाओ और अपने ईमानी जज्बा को बुलंद करो। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया निछावर करे। पढ़िए, अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा। अल्लाह ने हमको जब पैदा किया, एक वक्त हम कब तक रहेंगे दुनिया में, अल्लाह ने वो भी मुकद्दर कर दिया। अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया वो भी कि हम कब तक दुनिया में रहेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 40, 50, 60, 70, 80, अल्लाह ने जितना मुकर्रर किया है उतने ही तक हम रहेंगे। मुसलमानों, एक चीज और याद रखो, एक बार मरना है, बार बार नहीं। अल्लाह ने जिसको जान अता की है वो एक ही बार मरता है। इसलिए कहा जाता है कि ईमान वाले एक बार मरते हैं और बुज़दिल जो होते हैं वो बार बार मरते हैं। ईमान वाले जो होते हैं वो जिंदगी अल्लाह ने अता की, मौत मुकर्रर रखा है तो एक ही बार वो मरते हैं और वो भी शहादत की मौत मरते हैं। और बुज़दिल जो होते हैं, गद्दार जो होते हैं, वो बार बार मरते हैं, वो बार बार मरते हैं, बार बार मरते हैं। इसीलिए मुसलमान हो, एक बार आपको मरना है, बार बार नहीं। अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है वो तो जिएंगे, हर हाल में जिएंगे। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जितना माल दौलत रखा है, वो आप जितना रोजी आपकी किस्मत में मुकद्दर में अल्लाह ने रखा है, वो तो आप खाएंगे पिएंगे। आपका रिज्क कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं खा सकता, कोई किसी का रिज्क खा नहीं सकता। आप खाएंगे, लेकिन टाइम जब होगा आपको मरना भी है। जब मरेंगे तो महशर के मैदान में आप सबको जमा होना पड़ेगा, महशर में जमा होना पड़ेगा, रब की बारगाह में खड़ा होना पड़ेगा। मुसलमानों, सोचो, हम दुनिया में कितना अपनी इज्जत का कितना ख्याल करते हैं। सोचा है आप अपनी इज्जत का कितना ख्याल करते हैं? बेहद ख्याल करते हैं, बेहद ख्याल करते हैं। कितने लोग हैं दुनिया में, आप एक समाज में रह रहे हो, यहां रहकर इतने लोगों की जब आप परवाह करते हो, कयामत के दिन तो सारी उम्मतें वहां जमा होंगी रब की बारगाह में, वहां फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस होता है, एक वीडियो और मैंने सुना, अफसोस हुआ, बहुत आंखों से आंसू आ गया सुनने के बाद। फिलिस्तीन, हम सब देखते हैं, मोबाइल हम सबके पास, फिलिस्तीनियों का जो हाल अभी है हम लोग देख रहे हैं। फिलिस्तीनी एक आदमी ने कहा, अल्लाह की बारगाह में मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ शिकायत करूंगा,
मैं किसी मुसलमान को माफ नहीं करूंगा, किसी भी मुसलमान को मैं माफ नहीं करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए एक मुसलमान का एक मुसलमान पर हक होता है। आज हम तमाशा देखते हैं, उस तमाशाई को देखकर हम कभी मुस्कुरा लेते, खामोश रह जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, जब इंसान की इंसानियत का आम हो जाए तो फिर जिहाद फर्ज हो जाता है, जिहाद फर्ज हो जाता है फी सबीलिल्लाह। इस उम्मत को फैलाने के लिए नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, आपको मालूम। इसी उम्मत को बनाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा। इसी उम्मत को फैलाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। ताइफ के लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोड़ा फेंका, बच्चों को उकसाकर पत्थरों से जख्मी किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून बहाया। वो खून जमीन पर जब गिरा, सोचो मुसलमानों, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने खातिमुन नबिय्यीन, जिस नबी को महबूब कहा, जिस नबी की वजह से अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया, जिस नबी की वजह से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, जिस नबी की वजह से अल्लाह ताला ने चांद और सूरज को पैदा किया, जिस नबी के सदके में रब तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, जिस नबी के सदके में, जिस नबी की वजह से रब तबारक व तआला ने शजर और हजर को पैदा किया, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, जर्रे जर्रे को पैदा किया, हर चीज को पैदा किया, उस नबी के जिस्म से जब खून गिरा जमीन पर, ताइफ के लोगों ने पत्थर मारकर जब नबी के जिस्म से खून बहाया, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, आपकी तरफ देखा नहीं जाता, आपके जिस्म से खून बह रहा है। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, आपके जिस्म से खून, आपने क्या कसूर किया? रसूल का क्या कसूर था? क्या यह कसूर है तौहीद की दावत देना? क्या यह कसूर है लोगों को हक की तरफ बुलाना? क्या यह कसूर है एक अल्लाह की, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसकी पहचान कराना? यह कसूर है? जब कसूर नहीं है तो ताइफ वालों ने पत्थर क्यों फेंका? अरब वाले ने, कुफार अरब ने मुस्तफा जब नमाज पढ़ते थे पीठ पर ओझड़ी क्यों डाला, कोड़ा क्यों डाला? मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, कसूर क्या था? कसूर यही था ना। तुम इसको कसूर समझते हो कि तौहीद की दावत दी? कसूर यही समझते हो कि लोगों को अमन और सुकून का पैगाम दिया, तौहीद का पैगाम दिया, मजहब इस्लाम की तरफ दावत दी? यह कसूर है? मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हजरत जिब्रील फरमाती, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे, इस पहाड़ को उठाकर मैं उन ताइफ वालों को पीस दूं, अगर आप इजाजत दे या रसूल अल्लाह, मैं इस पहाड़ के जरिए से इन ताइफ वालों को पीस दूं। सरकार फरमाते, नहीं जिब्रील, अल्लाह ताला ने मुझे बदला लेने के लिए नहीं भेजा, मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अगर मैं बदला लूं, अगर मैं लोगों से इंतकाम लूं, तो फिर मैं किसे दावत दूंगा? अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल, मैं किसे दावत दूंगा? नहीं जिब्रील, ये लोग मुझे समझा नहीं है, इसीलिए मुझे पत्थर मारा है, मुझ पर कोड़ा फैला है, मुझ पर कोड़ा फेंका है, छोड़िए, ये जब मुझे पहचान जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को फैलाने के लिए, इस उम्मत को बचाने के लिए अपने बदन से खून भी बहाया है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बचाने के लिए जंग वहूद में दंदाने मुबारक को भी शहीद किया है। आपको मालूम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बचाने के लिए खंदक खोदा है। खंदक मालूम? आज हम लीडर हो जाते हैं,
तो लोगों के सामने पैदल चलने को अपने तौहीन समझते हैं। आज हमारा ये हाल हो गया हमारे लीडरों का। हम यहां से पैदल जाएंगे तो हम इसको तौहीन समझते हैं। हम ये कहते गाड़ी लेके आओ, पैदल कैसे जाएंगे। हदीस पढ़ो, बुखारी की हदीस है, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम सहाबा के साथ जब जंग के लिए खंदक खोदते थे, खंदक खोदते थे, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, सहाबाए किराम भी अपने फावड़े से, ये तो मिट्टी की जमीन नहीं है, वो जमीन पथरीली जमीन है, कितनी मेहनत होगी, सहाबा भी उठाते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम भी साथ में कभी रेत को उठाकर बाहर फेंकते हैं, कभी सरकार खुद उस रेत को उठाते हैं फिर बाहर फेंकते हैं। यह है लीडर का आलम। आज हम कैसे लीडर तैयार करते हैं जो पैदल चलने को खुद की तौहीन समझते हैं। मुस्तफा ने क्या हमें पैगाम दिया है, क्या सिखाया, उम्मत को क्या सिखाया। खंदक खुद हुजूर ने खोदा है। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम भूखे प्यासे पेट में पत्थर बांध के खंदक खोद रहे, किसके लिए, हमारी बका के लिए, हमें बचाने के लिए खंदक खोद रहे हैं, पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, भूखे प्यासे रसूल। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम थोड़ा क्यों झुके थे मालूम, उम्र की वजह से नहीं, तक को खोदने में जो तकलीफें हुई थी इस वजह से कमर झुक गया था, कमर झुक गया था। पैगंबर आजम ने आपकी बका के लिए, उम्मत को बचाने के लिए इतनी मेहनतें, मशक्कतें, तकलीफें बर्दाश्त की। आज मुसलमान तुम किस जगह पहुंच गए हो, तुम्हारा हाल क्या है। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या यही चेहरा दिखाओगे, क्या मुस्तफा ने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी तरह तुम खड़े हो जाओगे उनके सामने, क्या यही जवाब दोगे, या रसूल अल्लाह हमारे हमें वो ताकत नहीं थी, यही कहोगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं बनाया है कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस परेशानियों की जिंदगी को देखो,